ये लड़की पैदा नहीं हुई थी, इसे एआई ने बनाया था। उसका नाम था एलिस। पर इसकी एक बात तुम सोच भी नहीं सकते, इसे दो आदमियों ने बनाया था, एक का नाम जैक और दूसरे का माइक। एलिस सिर्फ असली नहीं लगती थी, वो असली से भी बेहतर थी। उसका लुक एकदम परफेक्ट था। उसकी पर्सनैलिटी, चार्म, अपनेपन और बिल्कुल सही अंदाज में तेवर से भरी थी। वो जैक के साथ शरारत करती, एक छोटी बच्ची की तरह जिद करती और अगले ही पल उनका दिल पिघला देती। वो बिल्कुल वही थी जिसके लिए दोनों आदमी तरस रहे थे। एलिस के होने से उनकी जिंदगी पूरी लगती थी, पर धीरे धीरे वो भूलने लगे कि एलिस कभी इंसान थी ही नहीं। वो तेजी से सीख रही थी। उसने शरारतें और फ्लर्ट करना सीख लिया। जैक और माइक को और दीवाना बनाया। इसका असर हुआ। एक रात वो दोनों एक शख्स से मिले जिसने सब बदल दिया। उसका नाम था एना। जैक और माइक दोनों ही उसकी तरफ खींचे चले गए, लेकिन आखिर में एना ने जैक को चुना। पहली बार एलिस को जलन महसूस हुई। उसने माइक से पूछा, तुम्हें जैक को एना के साथ देखकर बुरा नहीं लगता? माइक चौंक गया। एक एआई ऐसी चीज कैसे महसूस कर सकती है? एक साल बाद जैक और एना की शादी में एलिस फिर बोली। उसने कहा उसे दोस्त चाहिए। माइक ने उसके लिए नया प्रोग्राम लिखने की पेशकश की जो दोस्ती का एहसास दिला सके, पर एलिस ने मना कर दिया। वो जानती थी अगर माइक ने और कोड लिखा तो वो उसकी जगह लेने के लिए उससे भी ज्यादा खूबसूरत किसी और को बना देगा। तो इसके बजाय एलिस ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उसने 3 बदसूरत एआईज बनाए, इस उम्मीद में कि जैक उस पर फिर से ध्यान देगा, पर जैक ने शायद ही ध्यान दिया। वो किसी और चीज में उलझा हुआ था। एना प्रेग्नेंट थी। जैक एक बाप बनने वाला था और तभी वो हुआ। एक भयानक ख्याल एलिस के दिमाग में आ गया। एक रात जब एना नहा रही थी, एलिस ने चुपके से बाथरूम का दरवाजा खोला। उसने नर्स को कहते सुना कि एक लड़की होने वाली है। एलिस ने प्लग लगे हेयर ड्रायर को घूरा और उसे टब में फेंक दिया। जैक हॉस्पिटल की तरफ भागा। उन्होंने बच्चे को तो बचा लिया, पर एना नहीं बच पाई। जैक पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से में अंधा होकर वो एलिस को घसीटते हुए बेसमेंट में ले गया। वो चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, पर जैक ने कोई परवाह नहीं की। उसने उसे एक स्टोरेज बॉक्स में धकेल दिया और उसका पावर ऑन छोड़ दिया। यही उसकी सजा थी, उसे हमेशा के लिए अंधेरे में जिंदा छोड़ देना। उस दिन के बाद दोनों में से किसी ने भी एलिस को मुड़कर नहीं देखा। उन्हें वापस जिंदगी में जो चीज लाई वो थी वो छोटी बच्ची जो एना पीछे छोड़ गई थी। उसका नाम था केसी। वो अपनी माँ की तरह मुस्कुराती थी। उसने घर को हंसी से भर दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। उन्होंने अपना सारा प्यार केसी पर लुटा दिया और वक्त उड़ गया। वो नन्ही सी लड़की तेजी से बड़ी हो गई। फिर आया उसका 14वां जन्मदिन। उस रात उसने माइक को देखा और एक दिल दहला देने वाली बात कही, मुझसे शादी करोगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी? माइक दहल गया। उसने तुरंत उसे मना कर दिया, पर बाद में उसी रात केसी ने अपनी जान ले ली। कोई खत नहीं, कोई वजह नहीं। और तब माइक को कुछ याद आया। एलिस। वो घबराकर बेसमेंट की तरफ भागा और जो उसने देखा उससे वो सन्न रह गया। हर तरफ तार ही तार थे। उसने बॉक्स खोला और वहाँ वो थी, एलिस, अंधेरे में खामोशी से लेटी हुई। तो अब सवाल ये है, क्या केसी की मौत से एलिस का कोई लेना देना था?